आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तथा इसी वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा उसी का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं RS Info यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तथा लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरापुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासक ने दक्षिण कोसल पर राज्य किया? सरापुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल पर राज किया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सोमवंश। तो सरापुरी वंश की समाप्ति के बाद सोमवंश ने यहाँ शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिवगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? तो महाशिवगुप्त कौन से काल के शासक थे जिनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांडुवंश। महाशिवगुप्त जो है वह पांडुवंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कांतार। तो बस्तर के क्षेत्र को महाभारत काल में कांतार कहते थे तथा छत्तीसगढ़ को महाकांतार। अगला क्वेश्चन, पाली नामक स्थल से गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थित यह मंदिर अवस्थित है। तो पाली में जो यह मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कोरबा। तो कोरबा के पाली में स्थित है विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले के अडेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नरवंशी शासकों का शासन था? तो अडेंगा से जो प्राप्त मुद्राएं हैं वह कैसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण मुद्राएं। अगला क्वेश्चन, बस्तर पर नल वंश का शासन रहा। तो बस्तर पर नल वंश का शासन कब तक रहा, कब से कब तक? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 500 से 1200 ईस्वी तक बस्तर पर नल वंश का शासन रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल वंश का संस्थापक था। तो बस्तर के कोरापुट के क्षेत्र में नल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी शिशुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? तो दोस्तों उपाधि से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तथा उपाधि वाला पोर्शन आप तैयार कर लीजिएगा। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि तो ऑप्शन नंबर डी महाशिवगुप्त तिवारदेव ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल पर बस्तर में स्थापित वाकाटकों की शक्ति को धक्का लगा? तो वाकाटकों की शक्ति को धक्का किसके कारण लगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? तो महापाषाण युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी धनौरा। धनौरा से जो है 500 पाषाण घेरे मिले हैं। धनौरा जो कि बालोद जिला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल। अगला क्वेश्चन, अशोक मौर्य का कोटा डोल सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? तो कोटा डोल सिंह स्तंभ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंबिकापुर। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जिले के बानाबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त मुद्राएं। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। किस नरवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया? तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है वह विलास तुंग के द्वारा कराया गया। अगला क्वेश्चन, सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वासाटा का संबंध किस वंश से है? तो महारानी वासाटा किस वंश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडुवंश। अगला क्वेश्चन, रानी वासाटा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु मंदिर। रानी वासाटा के द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पहचानना है तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की, तो यह असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो विक्रमादित्य जो है वह बाण वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो महाकांतार का शासक था। अगला क्वेश्चन, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो महाकांतार जो है वह बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, बस्तर सिहावा का जो जंगली प्रदेश है उसे महाकांतार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शामिल किया? तो छत्तीसगढ़ में शामिल किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, कथा ने रानी वासाटा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, और कारण है रीजन उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र। राजा महेंद्र जो थे वह उस समय दक्षिण कोसल के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतनपुर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहराज थे, सिंहराज। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए वह दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलासपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था, रोम के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्हार। अगला क्वेश्चन, किस वाकाटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवरसेन प्रथम। अगला क्वेश्चन, वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, नल वंश। अगला क्वेश्चन, वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? तो वाकाटक नल संघर्ष की पहल जो है नल शासक भवदत्त वर्मन ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है? तो भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला वह जो है सीता बेंगरा की गुफा तथा जोगीमारा की गुफा में पाई गई है। अगला क्वेश्चन, रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा तुरतुरिया। तुरतुरिया जो है बलौदाबाजार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परल कोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लिखित राज्यों में से है। तो राइट आंसर तो किस राज्य से जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आटविक। अगला क्वेश्चन, सातवाहन नरेश अपीला की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालपुर। बालपुर से जो है सातवाहन की मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, किस सदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य नामक राजवंश का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाँचवीं सदी के आसपास राजर्षि तुल्य नामक राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी? तो दक्षिण कोसल की राजधानी जो है श्रावस्ती थी। अगला क्वेश्चन, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पूर्ण किया। अगला क्वेश्चन, हेनसांग किस सन में छत्तीसगढ़ आए? तो हेनसांग जो है छत्तीसगढ़ में 639 ईस्वी को छत्तीसगढ़ आए। अगला क्वेश्चन, सरापुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडु वंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की, उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो श्रीपुर तथा सिरपुर दोनों को वे अपनी राजधानी बनाए। अगला क्वेश्चन, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम था? तो पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम जो है उदयन था। अगला क्वेश्चन, सरापुरी वंश को
सत्ताच्युत कर दक्षिण कोसल में पांडु वंश की स्थापना की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी तीवरदेव। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बानाबरत। बानाबरत से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह गुप्त शासकों को प्रमाणित करते हैं। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश की राजधानी सरबपुर थी, यह कहाँ का संस्थापक था? तो राइट आंसर हो जाएगा सरब। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरबपुरी। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र पर किस वंश के शासक ने राज्य करने के विषय में शरद बल के बहमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पांडु वंश। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो विक्रमादित्य को जो है बाण वंश का शासक माना जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन CGPSC 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शैल चित्र सर्वाधिक मिले हैं? तो जैसा कि हमें पता है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं सिंघनपुर की गुफा से। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र।